बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अरशद यासीन ते तुसी देख रहे हो मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल रेडार। नाज़रीन, आज जुमेरात दा दिन ते अज मेरे रेडार ते भी दो तीन अहम खबरां मौजूद जिहड़ियां मैं तुहाडे नाल शेयर करांगा कि एक ते पाकिस्तान दे विच सिक्योरिटी रिस्क दे हवाले नाल फिर गल्लां शुरू हो गई। सिक्योरिटी रिस्क कौन है, कौन करार देगा, क्या वो मन लेगा कि मैं सिक्योरिटी रिस्क हाँ। ये तुसी गल करांगे ये अंदर यदि पिछलियां गल्लां ते अगे होन की जा रहा है, यदि गल तुहाडे सामने शेयर करांगा। सुनिया भी गया कि पाकिस्तान की एक बहुत अहम शख्सियत नवाज शरीफ नूं मिलन लई लंदन पहुंची। जहाज उड्या, उत्थों तक पहुंचा। क्या वो अहम शख्सियत वाकई मुलाकात करन विच कामयाब हुई या नहीं हुई, तो गल की हुई, ये सच की है, ये भी तुहाडे सामने रखा। उस तो बाद नाजरीन, तहरीक लबैक तो बाद अमन तरक्की पार्टी भी सामने आ गई है। कहते ने जिमनी इलैक्शन दे विच इमरान खान ने ऐलान की कीता इलैक्शन लड़न दा कि हुकूमत दी मन्नी पर मन्नियां जिहड़ियां क्यादतां ने, मन्ने पर मन्ने लोग जरे ने, रहनुमा ने, वो इलैक्शन तो नस क्यों रहे ने, भज क्यों रहे ने। कदी लबैक तो हुण अमन तरक्की पार्टी और होर की जा रहा है, ये भी गल्लां तुहाडे सामने नाजरीन रखांगे। नाजरीन सजनों ते मित्रों, सब तो पहले तो असी सिक्योरिटी रिस्क वाली गल कर लईए। तुहानूं याद होएगा कि पाकिस्तान दे अंदर एक कोई नवा मामला नहीं है। सिक्योरिटी रिस्क पाकिस्तान दे बानी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना दी मशीरा, जिहदे नाल वो बहुत ही प्यार करते सन, वो जिन्हें पाकिस्तान बनाने दे विच बड़ा अहम किरदार कीता सी, मोहतरमा फातिमा जिन्ना। साडे सियासतदानां ने ते उन्हां नूं भी सिक्योरिटी रिस्क करार दिता सी। फिर दूर ना जाओ, कल दी गल है जिसले नवाज शरीफ और बेनज़ीर दे नाल आमने सामने टाकरा हुंदा सी ते जनाब आई जी दे विच वड्डियां अज जिहड़ी PDM दीयां जमातां ने उहदे च ज़्यादातर जमातां मौजूद सन नवाज शरीफ की क्यादत दे विच, उन्होंने भी बेनज़ीर नूं सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिता सी। तुहानूं याद होएगा। तो फिर ऐसी जंग शुरू हुई, नवाज शरीफ के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने मुकदमात बनाए ते जनाब पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात बनाए। ये अज पीपल्स पार्टी ते नवाज शरीफ की क्यादत जरे मुकदमात फसी हुई है, गालां कड्ढदी पई है PTI नूं, इन्हां दे आपस विच बनाए मुकदमात ने जिन्हां नूं अज भुगत रहे हैं। लेकिन असल गल दी तरफ असीं आने हां कि सिक्योरिटी रिस्क अमरीका की साजिश हुई, अदम एतमाद होया, बहुत सारिया चीज़ां इमरान खान ने खुद वह इंशाफ किया। लेकिन साढ़े जे छोटे मोटे जरे साफी उन्होंने पढ़ लिख के सुन सुना के जिहड़ियां गल्लां सुन लईयां वो तुहाडे इलम विच भी ने कि कित्थों तक गल पहुंची। नाअहली वो पार्टी नूं खत्म करन दा मामला। हुण नवीं गल है सुनी है कि इमरान खान नूं नैशनल सिक्योरिटी रिस्क करार दिता जा रहा। तो गोया सुनने च आ रहा कि जरा इलैक्शन कमीशन तो बड़ा बड़ा फैसला करा के 3 दिन पाकिस्तान दे आवाम दे कन खादे गए, दिमाग की लस्सी बना दी गई। ओदा पता लगा कि वो निकले कुछ नहीं। इलैक्शन कमीशन ने सिर्फ एक नोटिस जारी किया कि भाईजान फलानी 22 तरीक नूं तुसीं आके पेश होकर दसो क्यों ना असी तुहाडे ये जरे ममनूआ फंडिंग दे जरे फंड्स आए ने, असी क्यों ना वो जब्त कर लईए। लो जे नोटिस एदा उन्होंने जवाब देना, तहरीके इंसाफ नूं इलैक्शन कमीशन दे फैसले दे मुताबिक ना अहल करार देना, पार्टी खत्म करना, ये विच शोकाज नोटिस दे विच कुछ नहीं है। मतलब है सारा एक बयानिया बनाया गया इमरान खान दे खिलाफ पाकिस्तान दे विच नवाज शरीफ नूं वापस लियान लई। उहदे ते भी गल कर लैंदे हां। लेकिन क्या जिथे इमरान खान ने पहली कोई गल नहीं मनी
तो क्या यह कोई गल मान लेगा कि मैं सिक्योरिटी रिस्क हाँ? पाकिस्तान की आवाम जी इसलिए सड़कों पर निकलती है, फैसले पार्टियां पहले कर दियां सन, कभी कमरिया के बैठ के कायदीन बैठे फैसला कर लिया, वर्कर को पता नहीं चलिया, आवाम को कभी पता ही नहीं चलिया होया कि कितों आया कितों नहीं आया। मीडिया एडा एक्टिव होता ही नहीं सी। हुड मीडिया सिर्फ इलैक्ट्रॉनिक मीडिया ते अखबार टीवी नहीं, सोशल मीडिया दे व्लॉग और टीवी, ये सारा कुछ और तुसी सानू भी देख लो, असी भी ऐसे सिलसिले करी हाँ। किस तरह मान लांगे कि जनाब कोई सिक्योरिटी रिस्क भी है। बहरहाल ये गल फिर भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल मनसूबा है कि उन्होंने सिक्योरिटी रिस्क करार दे के ते एक इस तरह के फजा बना दी जाए कि नवाज शरीफ वापस आए तो उन्होंने जरा ना बैलेंस दोवां दे मामलात उन्होंने भी लोग कहन जी लो जी वो तोशा खाने जो नाहर होया उन्हें पैसा खादा, जनाब उन्होंने एक मौका मिलेगा ताकि वो इमरान खान के खिलाफ एनी कंपेन कर दें ताकि आवाम को समझ ना आए कि हुण असी वोट पाइए तो किनू पाइए। यह असल मनसूबा है, लेकिन फैसले तो खुदा ने करने होंगे ना जी, फैसले तो आसमानों तो होंगे ने। नाज़रीन फिर अगली गल असी कर लें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। असी कल भी अपने प्रोग्राम में जिक्र किया कि उन्होंने इस्तेमाल किया गया। साद रिजवी ज़ाहिर है खादम रिजवी साहब दे साहबजादे, खादम रिजवी बहुत नफीस बहुत दबंग आदमी, साद रफीक बच्चा तजर्बा नहीं है, लोगों दी गल्लां च आ जाता है। कल असी गल की सी कि फैज़ाबाद दे अचानक रैली का मुकाबला जलसा तय कि तहरीक इंसाफ के नाल टकराव हो जाए, लेकिन इमरान खान ने अकलमंदी की थी, फैसला लाहौर बदल दिता, जलसा लाहौर होएगा, मामला ख़त्म हो गए। लेकिन एक गल लोगों को समझ नहीं आती कि 14 जमातों के वड्डे वड्डे मन्ने परमन्ने लीडर आसफ जरदारी, सब तो बारी, मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, फलाना टमकाना, अन्य लोग, असफंदियार वली, बड़े वड्डे नाम ने। इमरान खान ने ऐलान की कर दिता कि मैं 9 हल्कियां दे विच इलैक्शन लड़ांगा ज़िमनी और साबित करांगा आवाम मेरे नाल है। ये ऐलान की होया, अफरा तफरी पै गई। आवाम दी ताकत दा 22 करोड़ आवाम दी हमायत दा दावा करने वाले दुकानदारां ने अपनी दुकान लुट्टी जान के खतरे के पेशे नज़र इलैक्शन लड़न तो इनकार करता। इत्थों तक कि PDI दी वड्डी पार्टी का इजलास होया तो साबक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शेरपाव ने कहा, आफ्ताब शेरपाव ने कहा कि फजल रहमान ते एमल कांसी नूं उत्थे खैबर पख्तूनख्वा पंजाब भी शहबाज शरीफ नूं, मौलाना फजल रहमान नूं खैबर पख्तूनख्वा और आसफ जरदारी नूं कराची च इमरान खान का मुकाबला करना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं होया, नस गए। हुण हालत है वे कि एक अमन तरक्की पार्टी वजूद ही लियाई गई जिहदे सरबराह आसफ महमूद ने, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट च रिट कर दी कि जनाब इमरान खान 9 हल्के इलैक्शन किस तरह लड़ सकता है, इनू रोकया जाए ताकि इमरान खान नू रोक दिता जाए, इमरान इलैक्शन ना लड़े। इस तरह PDM दे जेरे नमन्ने परमन्ने लीडर ने उन्होंने भी फिर एक गल करन दा कि 22 करोड़ आवाम साढ़े नाल है, एक मौका मिल जाए। बहरहाल एदा अगे जाके की होएगा ये तुहाडे नाल वक्तन शेयर करते रहांगे। वड्डी खबर है वे कि पाकिस्तान दे इस्लामाबाद के एयरपोर्ट तो एक जहाज़ उड़िया सीधा जाके लंदन उतरिया। कहते हैं वो बड़ी अहम शख्सियत मौजूद थी, पाकिस्तान की बड़ी अहम, जिन्होंने फैसले करने होंगे वो मौजूद सी। और जिथे उतरी उतों दे एवन फील्ड जिथे नवाज शरीफ की रिहाइश है सिर्फ 1 घंटे के सफ़र है। किया जा रहा है कि वो इमरान वो अपना नवाज शरीफ नाल मुलाकात करने लई उत्थे पहुंचे ने। मुलाकात हुई नहीं हुई अजे तक गल सामने नहीं आई, किसी तरफों कुछ नहीं गल आई। यह भी हो सकता है कि वो नवाज शरीफ नूं मिलन ना गए होण लंदन दे विच, जिस तरह अजकल IMF के मामलात नूं वो खुद डील कर रही एक बड़ी वड्डी अहम शख्सियत, मुमकिन है उत्थे भी इस तरह की कोई मुलाकात होवे। लेकिन क्या है जा रहा है कि शहबाज शरीफ नूं जिहड़ी धमकी लाई सी ना नवाज शरीफ ने
कि वादा मेरे नाल ए कीता सी कि तुसी मेरे मुकदमात ख़त्म करोगे, मैनू लियाओगे, मरीम दा मुकदमात ख़त्म होवोगे, इलैक्शन जरा होएगा ओदी क़यादत मैं करांगा। कित्थे वादा तुहाडा? आसिफ जरदारी को कोई फ़ायदा कुछ नहीं, फजल रहमान कहने की पोजीशन विच नहीं, तो शहबाज तो तुहानू पता कठपुतली हुण तो जो लियाए ने जो कहणगे वही होएगा। आखिरकार इन्होंने सारिया ने उन्होंने अपने सहूलतकारां नूं ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ शख्सियत ने उन्होंने हथ जोड़े कि खुदा दे वास्ते नवाज शरीफ नूं मनाओ ताकि किसी ना किसी तरह मामलात नूं अगे लैके जाया जा सके। नाजरीन गल्लां होर भी बड़ियां ने, लेकिन वक्तन वक्तन तुहाडे नाल रोज़ाना की बुनियाद ते गल्लां करते रहांगे, लेकिन यह गल तय है कि गल जिहड़ी हुण इलैक्शन की तरफ जाना पई है कि इलैक्शन होएगा, शफाफ और इंतखाबात मुकम्मल होंगे, जरा जितेगा उन्होंने इक़्तिदार दिता जाएगा, जरा नहीं जितेगा उन्होंने घर जाना पड़ेगा। इसलिए सारे मामला जरे ने ये उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन रोज़ की जी डिवेलपमेंट होएगी, रोज़ दियाँ अंदर दियाँ गल्लां, छुपियां गल्लां, अगे पिछे दियाँ गल्लां और असल वड्डियां वड्डियां खबरां लैके असी फिर तुहाडे सामने हाज़र होवांगे। अपना बहुत ख्याल रखो, पाकिस्तान दे चप्पे चप्पे नाल प्यार करो, पाकिस्तान की तरक्की ते खुशहाली लई पल पल दुआवां करदे रहो। तुहाडा साडा साडा सब दा रब रख। ठीक होगा जी यार।